कौन सा देश गढ़ रहे हैं आप? उस देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा माहौल होगा? यह देश मौजूदा वक्त में जो है वह भी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर यह देश संवेदनहीन हो चुका होगा, अंदर से कंगाल हो चला होगा, सांस्कृतिक मूल्य खत्म हो चले होंगे, भावनाओं का कोई मतलब होगा नहीं, और एक कमरे में मौत होगी तो दूसरे कमरे में जश्न होगा। यह कौन सा देश हम गढ़ रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश के सामने आज शायद सबसे बड़ा मुद्दा यही हो चला है कि गुजरात के चुनाव में जीत मिलेगी किसको? और कुछ कदम और आगे बढ़ाइएगा तो पूछिएगा कि 2024 के चुनाव में जीत किसे मिलेगी? लेकिन जिस जीत के बाद इस देश को गढ़ने की प्रक्रिया कमोवेश हर क्षेत्र में शुरू होती चली गई, उस परिस्थितियों के बीच इस देश के प्रधान सेवक अपने तौर पर जो पोस्टर इस देश के माथे पर चस्पा करते हुए आगे निकलते चले गए, क्या कभी उस पोस्टर को आपने पढ़ा है? ध्यान से देखा है कितना खर्च होता है उन पोस्टरों को चस्पा करने पर? या फिर यह सौंदर्य शास्त्र है कि दरअसल हमारी चकाचौंध तले हर कोई समाता चला जाए? जब हमने आपसे जिक्र किया कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे, इस पर ना राजनीतिक सत्ता सोचेगी, ना इस देश में मौजूदा वक्त की वह पीढ़ी जिसके कांधे पर इस देश का बोझ तो टिका हुआ है, लेकिन वो पल्ला झाड़ने को तैयार है, यह कहने को तैयार है यह देश तो ऐसे ही था। कल्पना कीजिए, 1-2 नहीं, 20-25 नहीं, बल्कि 53 बच्चों की मौत हो गई उस जगह पर जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने घटना स्थल पे जाके परिस्थितियों को जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री घायलों से भी मिले। घायलों से मिलने अस्पताल में गए तो अस्पताल में लेटे हुए मरीज की टांगों के नीचे एक तकिया पड़ा था। यानी 2 दिन पहले तक माथे के नीचे रखने के लिए अस्पताल के बेड पर तकिया नहीं था, और आज जिस पांव में चोट लगी है उसके नीचे भी एक तकिया पड़ा हुआ है। नई चादर है, नया गद्दा है, खुशबू आ रही है नए रंग रोगन की, नई पोताई की, दरवाजों की खुशबू भी है, वहां पर भी पेंट कर दिया गया है। सब कुछ शानदार है। जिस जगह से तार टूटी लोहे की, जो 8 तारें थी मोटी मोटी, उन जगहों को सफेद चादर, सफेद पन्नी, सफेद पैलोथिन से ढक दिया गया है। वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे और पीछे मुख्यमंत्री एक लिहाज से कैमरे से बचते हुए कहीं कैमरे के सामने वह आ ना जाए। एक तस्वीर आपके सामने है जहां पर प्रधानमंत्री घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और चंद मिनटों के बाद यहां पर राज्य के गृह मंत्री आ गए। इन तस्वीरों के साए तले एक दूसरी तस्वीर भी जरूर देख लीजिए, जो पांव के नीचे तकिया पड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि अस्पताल चकमका गया। सवाल यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जितना खर्च उनकी छवि को बनाने के लिए होता है, क्या इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या इस देश को बचाने के लिए इतना खर्च होता है?